विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम चौथा प्रकरण कर्ण का जीवन दर्शन पद्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पद्य की समझूती प्राप्त करते समय हमने इस प्रश्न की चर्चा की है। दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। उस विभाग में पहला प्रश्न है, विभव से क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, विभव से ढेर सारी चिंताएं, बहुत कम खुशी, चमक दमक दिखाने का अवसर तथा कुछ क्षण के लिए भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, धन संपत्ति किस लिए है। तो धन संपत्ति अन्य का भला करने के लिए यानी परोपकार के लिए है। तीसरा प्रश्न, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है। तो समृद्धि सुख के अधीन मानव का तेज नष्ट होता है। फणिबंध कौन छुड़ाते हैं। तो जो गरुड़ के समान वीर होता है वही फणिबंध छुड़ाते हैं। तो ये चारों प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में लिखना होगा। अब हम देखते हैं, टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी है, कर्ण की अभिलाषा। अभिलाषा यानी इच्छा। कर्ण दानी पुरुष है। वह दान करने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानता है। वह धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहता। अपनी संपत्ति गरीबों को दान कर देता है। उसे धन संपत्ति और राज्य पाने की कोई चाह नहीं है। वह दयालु है। उनकी यही अभिलाषा है कि उनके हाथ से दान रूपी सरिता सदैव बहती रहे और निर्धनों का भला करती रहे। दूसरी टिप्पणी है, कर्ण का मित्र धर्म। हमने देखा कि कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। कर्ण को एकमात्र दुर्योधन ने ही सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण कर्ण को पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने कर्ण को तरह तरह का प्रलोभन दिया, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का उपकार नहीं भूला। उसने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दुर्योधन का साथ न छोड़ने का स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने युद्ध भूमि में दुर्योधन के साथ रहकर युद्ध किया और अपना मित्र धर्म निभाया। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखते हैं विरोधी विलोम शब्द। पहला शब्द है निर्मल। निर्मल यानी स्वच्छ। इस शब्द का विरोधी है मलिन। दूसरा शब्द है निर्धन। निर्धन शब्द का विरोधी है धनवान। तीसरा शब्द है प्रभुत। प्रभुत शब्द का विरोधी है कम थोड़ा। चौथा शब्द है कोमल। कोमल शब्द का विरोधी है कठोर। पांचवा शब्द है अमृत। अमृत शब्द का विरोधी है
20। तो विद्यार्थी मित्रों, यह टिप्पणी और विरोधी शब्द भी आपको नोटबुक में लिखने होंगे। अब हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला विधान है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं खाली जगह का भार न ढोते हैं। पहला ऑप्शन अपनों, दूसरा ऑप्शन सपनों, तीसरा ऑप्शन कंचन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन कंचन। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। दूसरा विधान है, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते खाली जगह के ही घर। पहला ऑप्शन कबूतरों, दूसरा ऑप्शन गरुड़ों, तीसरा ऑप्शन आंसुओं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। तीसरा विधान है, नर विभव हेतु खाली जगह है। पहला ऑप्शन पछताता, दूसरा ऑप्शन ललचाता, तीसरा ऑप्शन निर्माता। तो नर विभव हेतु दूसरा ऑप्शन सही है, ललचाता है। चौथा विधान है, खाली जगह पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। पहला ऑप्शन आकाश, दूसरा ऑप्शन रणखेत, तीसरा ऑप्शन मैदान। तो विद्यार्थी मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही है? रणखेत। रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। आपको नोटबुक में प्रश्नों के उत्तर, टिप्पणी, विरुद्धार्थी शब्द तथा सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ये विधान लिखना होगा। जय हिंद, जय भारत।